जगतगुरु स्वामी श्री विद्याभास्कर जी महाराज एवं स्वामी श्री निग्रहाचार्य जी महाराज, आप दोनों गुरुजनों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप दोनों को एक साथ एक ही मंच पर देखना हम लक्ष्मणपुरी वासियों के लिए एक अद्भुत क्षण है। स्वामी जी, कुछ लोग मुख्यतः शिवांश के द्वारा बहुत से भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्नों का निराकरण आपके माध्यम से चाहता हूँ। जो लोकोपकारी हो, सर्वोपयोगी हो, ऐसे प्रश्न पूछ लीजिए। जी। स्वामी जी, क्या आप शंकराचार्यों पर शासन करने या स्वयं को उनके समकक्ष या ऊपर रखने की इच्छा रखते हैं? देखिए, शासन किस पर किया जाता है या किस पर किया जाना चाहिए, जो शासन के अंतर्गत न हो। सभी आचार्य जब आचार्य पदांत को धारण करते हैं तो धर्म के अनुशासन में स्वयं है। सबों के ऊपर अनुशासन किसका है? धर्मशास्त्रों का अनुशासन स्वतः लागू है, तभी वह आचार्यत्व को धारण करते हैं। तो जब तक कोई भी व्यक्ति धर्म के अनुशासन के अंतर्गत स्थित है तब तक तो स्वयं अनुशासित है, उस पर किसी अन्य के शासन की बात ही नहीं है। और अगर कदाचित वह व्यक्ति धर्मानुशासन का अतिक्रमण कर रहा हो तो उस अतिक्रमण में धर्म का जो अनुशासन लागू होना चाहिए वह लागू कराना सत्पुरुषों का कर्तव्य है। और उसमें हम अपने अधिकारानुसार हर उस व्यक्ति का शास्त्रानुसार अनुशासित करने का अधिकार रखते हैं जो धर्मशास्त्रों की मौलिक परंपरा के विरुद्ध चला गया हो, जिसके आचार्यत्व का लोप उस प्रसंग में मुझे दिख रहा हो। लेकिन जब तक वह आचार्यत्व लुप्त नहीं हुआ है तब तक तो स्वयं धर्म के अनुशासन में है और वह फिर शेष का अनुशासन करने का अधिकार रखते हैं। और रही बात समकक्ष दिखाने की, तो समकक्षता संभव इसीलिए नहीं है इस प्रसंग में क्योंकि विभाग ही अलग अलग है। अगर विभाग समान होता, कार्य समान होता तो समकक्षता के चिंतन कर सकते थे। अब रही बात संप्रदाय वैशिष्ट की, तो हमारे संप्रदाय में एक सूत्र है, सर्वदर्शना निंदा संप्रदाय विश्वासाभ्याम सर्वसिद्धि। ये परशुराम कल्प सूत्र का वचन है। अपने संप्रदाय में विश्वास, अन्य के प्रति सौहार्द। यद्यपि अद्वैत निष्ठा के कारण दार्शनिक पक्ष से हम लोग भिन्न तो हैं नहीं, पक्ष तो दार्शनिक पक्ष समान ही है। हाँ, और दूसरा यह है कि भगवती की जो आराधना हमारे संप्रदाय में है वही पश्चिमामनाय क्रम से उनके संप्रदाय में भी है। तो यहाँ भी कोई विरोधाभास उपासना के दृष्टिकोण से भी नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ भगवती निग्रहेश्वरी, जिनका नाम श्री कुब्जिका है वास्तविक नाम, उनकी प्रधान आराधना है। उनके यहाँ पश्चिमामनाय के क्रम में आराधना है, पश्चिमामनायश्वरी के रूप में। लेकिन विरोध तो नहीं है, क्रम का भेद है, विरोध नहीं। तो इसीलिए जो दोनों का कर्तव्याधिकार है वो भिन्न है। हम उसमें समकक्षता की तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों या तो शंकराचार्य होते, ये इस पीठ के हैं वो उस पीठ के हैं, या दोनों निग्रहाचार्य होते। तो इस प्रकार से तो वैविध्य हो गया। लेकिन दार्शनिक पक्ष से हम एक ही मत के पोषक हैं, इसीलिए वहाँ पर झगड़ा उस मत में भी नहीं। तो इसीलिए अनुशासन में जो अलग से ऊपर बैठने की बात हो गई वो भी लागू नहीं होती और समकक्षता की बात भी लागू नहीं होती। एक प्रश्न और। हाँ, शिवांश ने शक्ति संगम तंत्र के आधार पर निग्रह संप्रदाय को पाखंड तंत्र बताया है, इसमें क्या सत्य है? शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में बहुत से संप्रदायों का वर्णन है, ऐसे तो काली खंड में भी है। पाखंड तंत्र का वर्णन वहाँ पर एक अलग संप्रदाय के रूप में है, न कि निग्रह संप्रदाय को पाखंड तंत्र बताया गया है। जो 7वां-8वां पटल आप देखेंगे जहाँ वो प्रसंग वर्णित है, संभवतः 108वां श्लोक आपको मिलेगा शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में। वहाँ पर है निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशित है, जहाँ पर 100 तंत्र और 200 उपतंत्र तक निग्रह संप्रदाय का सैद्धांतिक विस्तार है। ये भगवान अक्षोभ्य रुद्र भगवती उग्रतारा को बता रहे हैं। पाखंड तंत्र का श्लोक उससे 7, 8, 9 श्लोक पहले है। अब शास्त्रों में पाखंड किसको कहा गया है, इसमें 3-4 परिभाषाएं हैं। भागवत महापुराण के अनुसार पाप के खंडों को पाखंड कहा गया। पृथ्वी जी के यज्ञ वाले प्रकरण में आगे पाप से खंडानी, इस प्रकार से। माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल के अनुसार वेद को संपूर्ण संसार का रक्षक होने के कारण पा इस शब्द की उपाधि प्राप्त है। पा शब्देन त्रयी धर्मा पालनात् जगत स्मृता तम खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना।
वेद की मर्यादा का विखंडन उल्लंघन करने वाले मत को पाखंड कहते हैं। ये हमने माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल से बताया। और भागवत में पृथ्वी जी का चरित्र जहाँ अश्वमेध इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ इंद्र को जिस प्रकार से निग्रहित किया है अत्रि जी और उनके विजितास्वादी पुत्रों ने, वहाँ पाखंड की परिभाषा है, पाप के चिन्हों को, पाप के लिंगम खंड में होचते ऐसे करते हुए पाप के चिन्हों को खंडों। तो शक्ति संगम तंत्र में पाखंड तंत्र का जहाँ वर्णन है, वहाँ उसका एक स्वतंत्र मत बताया है। तो सामान्यतया हमारे यहाँ वेद विरोधी, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते अथवा जिनके जीवन में वेदानुशासन प्रमाणत्वेन ग्राह्य नहीं होता, ऐसे जैन, बौद्ध, कापालिक, चार्वाक आदि को पाखंड मत में सनातन के सिद्धांत परिगणित करते हैं। आर्य समाजी भी इसी में आते हैं? हाँ, हमारी दृष्टि में तो आएंगे, क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानने के बाद भी वेद के तात्पर्य का निरूपण उस पारंपरिक रीति से नहीं करते हैं। मतलब हम मानेंगे कि ये हमारे पिताजी हैं, लेकिन फिर उनको हम जूता भी मारेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, तो माने क्या फिर? आप तो अमान्य कर दिए उनको ना, तो ये अलग बात हो गई। वेद को प्रमाण मानना उनके उस वेदार्थ के साथ है, शब्द राशि को प्रमाण मानना नहीं, उस वेदार्थ के अनुकूल उसको प्रमाण मानना है ना। ग्रंथ को प्रमाण मानेंगे और परिभाषा अपने अनुसार करेंगे। इतने में तो रामपाल भी बहुत बढ़िया सबको प्रमाण मानते हुए फिर रहा है कि भाई ये वेद से देखो, ये स्मृति से देखो, ये पुराण से देखो। शब्द राशि को हम मान्यता देते हैं, इतना ही प्रभाव नहीं है ना। प्रमाया करणम ज्ञानम, ये दिखना चाहिए ना उसमें कि असंदिग्धता उसके अर्थ में हमको अनुभूत हो रही है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, स्वामी जी से भी वो व्यक्ति मिला इन्हीं के आश्रम में, श्री कौशल सदन में। जिस श्लोक में पाखंड तंत्र का वर्णन है, श्लोक अनुष्टुप छंद का है, वो 32 अक्षर हैं, 4 चरण हैं, 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में पाखंड तंत्र का नाम है और ठीक उसकी अगली पंक्ति में पांचरात्र का नाम है। तो पांचरात्र को पाखंड में गिनता है वो व्यक्ति कि प्रमाण में गिनता है? हम तो प्रमाण में गिनते हैं, क्योंकि एषा एक आयनो वेद इत्यादि सुस्ति श्रुति सम्मता हमें ग्राह्य है, या पांचरात्र से कृत्स्न से वक्ता नारायण स्वयं इत्यादि से उसके वेद मूलकत्व को हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे, आक्षेपक की बात कर रहे हैं कि पाखंड तंत्रों के अंतर्गत अगर निग्रहागम को गिनने का भी हम दुर्जन दोष न्याय से स्वीकार कर लें कि दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए मान लिया कि तुम ही प्रसन्न रहो, तो निग्रहागम तो सबसे अंत में वर्णित है। और ठीक उसी श्लोक की अगली पंक्ति में पांचरात्र का वर्णन किया गया, तो पांचरात्रियों को पाखंडी कहकर वो क्यों नहीं आक्षेप कर रहा है? उसका उद्देश्य यह तो है नहीं। अच्छा, चलो ये मान लेते हैं कि जैन, बौद्ध, चार्वाक इत्यादि को आगे गिना, उनको आगे गिना नहीं, उस श्लोक से पहले जैन, बौद्ध, कापालिक को गिन लिया, तो क्या वो पाखंड में नहीं आएंगे? या पूछा जाएगा ना। पाखंड तंत्र वाले श्लोक के आगे जितने संप्रदाय का वर्णन है, अगर सब पाखंडी हो गए तो पांचरात्र से ही गणना करनी थी उसको, तो वहाँ क्यों विरोध नहीं करता? वहाँ तो स्वामी जी को प्रामाणिक आचार्य मानता है। और उससे पहले, उसके बाद जैन बौद्ध आदि का भी वर्णन नहीं, उससे पहले ही उनका वर्णन कर चुके, तो उनको उस सीमा के बाहर रखना चाहिए। तो सिद्धांतिक अपघात होगा कि नहीं होगा? वहाँ सूची नहीं बताई जा रही है, वहाँ सीधे सीधे एक पंक्ति में उस संप्रदाय विशेष का नाम लेकर उसके तंत्र ग्रंथों का परिसीमन बताया है। क्या केवल शंकराचार्य ही जगत गुरु होते हैं? इसमें क्या? शांकर मतावलंबियों के अनुसार केवल शंकराचार्य ही जगत गुरु होते हैं, ये उनका मत है। अब जगत गुरु शब्द जो है, एक मैं उदाहरण यहाँ भी ताज़ा प्रासंगिक विषय इसलिए बोल देता हूँ। श्री स्वामी राघवाचार्य जी का स्मरण करेंगे, आपके गुरु जी हैं, बुरा मत मानिएगा। तो ऐसे उन्होंने सही कहा है, बुरा मानने की बात नहीं है। कुछ अंश में बात ऐसी है कि उन्होंने एक जगत गुरु शब्द की परिभाषा यह बताई थी कि जो जगत के द्वारा पूज्य हो, इस भाव से उन्होंने निरूपण किया। तो इसमें एक सैद्धांतिक आपत्ति यह आ सकती है मेरे मत में कि जगत के द्वारा पूज्य, तो कितने अंश के जगत के द्वारा पूज्य? जगत तो हमसे भी है, आपसे भी है, हजारों करोड़ों लोग जगत में हैं, तो कितने अंश में, बहुमत कितने में मिलेगा कि हम उसको जगत के द्वारा पूज्य मानेंगे कि अपूज्य मानेंगे? क्योंकि यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग जो दुर्दांत अपराधी रहे, वह भी कुछ वर्ग के लिए, आतंकवादियों का भी जनाजा निकलता है तो लाखों लोग दिख जाते हैं, उनके लिए वह पूज्य है। वह पूज्यत्व भाव जो है कितने लोगों के द्वारा और किस आधार पर है? क्योंकि अपने शरीर में बम बांधकर फट जाने के लिए भी जो लोग तैयार हैं, उनका भी एक बड़ा वर्ग किसी को पूज्य ही मान रहा है, तो उनमें वह जगत गुरुत्व का लक्षण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कि इतने, मतलब इतने लाख फॉलोवर हो गए, इतने लाख या इतने करोड़ लोग अगर इसको पूजनीय मानते हैं तो ये जगत गुरु होगा, ऐसा कोई सैद्धांतिक आधार तो है नहीं। अब वो जिनके विरोध में वक्तव्य दे रहे थे, उनका यह मत है, रामभद्राचार्य जी का, कि जो प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हो वह जगत गुरु होता है, यह उनका मत है।
उनके मत में सैद्धांतिक आपत्ति यह है कि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार किस आधार पर जगतगुरु होता है, क्योंकि जितने लोगों के संप्रदाय वाले जगतगुरु लगा रहे हैं क्या सभी प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हुए? यहाँ तक कि हम श्री रामानुजाचार्य जी का चिंतन करें तो वेदार्थ संग्रह आदि में उन्होंने उपनिषदों का मत निर्णित कर दिया, किंतु भाष्य संज्ञक कोई अलग से ग्रंथ उपनिषदों पर नहीं लिखा। बाद में उनके परवर्ती आचार्यों ने लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, तो क्या उनके जगत गुरुत्व पर आपत्ति आ जाएगी? या मध्वाचार्य जी ने तो सब पर लिखा, तो क्या अद्वैतियों के मत में उनका जगत गुरुत्व ग्राह्य हो जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। अब इस पर अनुसंधान वृत्ति से जब हमने चिंतन किया तो शास्त्र में हमको एक परिभाषा प्राप्त हुई जगत गुरु की। इस पर बहुत परिश्रम करना पड़ा हमको, लेकिन भगवत कृपा से वो परिश्रम सार्थक हुआ। अच्छा, ये भी चिंतनीय है कि जगत गुरु शब्द शंकराचार्य जी पर ही अगर लागू होता है तो क्यों होता है? तो अद्वैतियों का यह मत है कि चरम सिद्धांत के रूप में जीव और ब्रह्म का अभेदत्व तात्विक रूप से हम स्वीकार करते हैं और ये विशिष्टता केवल अद्वैत में है, इसीलिए केवल शंकराचार्य जगत गुरु होंगे, ये उनका दार्शनिक पक्ष हुआ। किंतु वल्लभाचार्य जी तो शुद्धाद्वैत वाले हैं, तो उनके जगत गुरुत्व में क्या आपत्ति है? तो विशिष्टाद्वैत को, या हालांकि वहाँ भी विशिष्ट अद्वैत शब्द का ही निरूपण किया और विष्णु संहिता पांचरात्र से अद्वैत की सिद्धि भी हो सकती है, किंतु अगर वहाँ न चर्चा करें हम तो वल्लभाचार्य जी तो विशिष्ट अद्वैत या द्वैताद्वैत इत्यादि बनाकर अपने आप को शुद्ध अद्वैत का अवलंबन करता बताते हैं, तो उनके जगत गुरुत्व को क्या शंकराचार्य अनुयायी स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। तो अगर हम यह माने कि शंकराचार्य जी का जो वेदांतीय पक्ष है, जिसको हम केवलाद्वैत कहते हैं, ऐसा अद्वैत ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन विशिष्टता दिखाने के लिए, अन्य से उनका पार्थक्य दिखाने के लिए हम केवलाद्वैत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस शब्द में जितने भी उनके अनुयायी हुए, सिद्धांतिक रूप से तो उन्हीं के अनुयायी हुए, तो सभी फिर जगत गुरु होने चाहिए। अब अगर हम यह कहें कि नहीं, सभी जगत गुरु कैसे हो पाएंगे, हम तो केवल उस संप्रदाय के जो उत्तराधिकारी होंगे, अलग अलग जो मठपति हैं, आमनायाधिपति हैं, गोवर्धन मठ पुरी, ज्योतिषपीठ उत्तराखंड, बद्रीनाथ और द्वारका शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ, या आगमोक्त मत में शक्ति संगमादि और मार्कंडेय संहिता, शिव रहस्य आदि के मत से जो कांची पीठ की परंपरा है, वहाँ से भी मानते हैं। तो उस स्थिति में केवल मठाधीश ही हमारे शंकराचार्य जो हैं अभिषिक्त, वही जगतगुरु हो सकते हैं। अगर ये कहें तो स्वामी करपात्री जी किस पीठ के शंकराचार्य थे? लेकिन सभी शंकराचार्य अनुयायी बड़ी श्रद्धा से वाद दोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगतगुरुम कहते हैं। और अगर यह कहें कि शंकराचार्य जी की परंपरा में शंकराचार्य पदस्थ महानुभावों के अतिरिक्त स्वामी करपात्री जी विशेष प्रवीण होने के कारण जगत गुरुत्व के अधिकारी हैं, तो वह प्रवीणता अन्यान्य में क्यों दुर्लभ है? वो भी हो सकते हैं। काशिकानंद सरस्वती जी, गिरी जी, कितने बड़े द्वादश दर्शन कानन के ईश्वरी कहते थे उनको। तो अलग अलग ऐसे अन्यान्य महापुरुष जो शंकर अद्वैत वेदांती ही हैं, उनके जगत गुरुत्व में भी संभावना बन जाएगी ना। अथवा आदि शंकराचार्य जी के अवतार से पहले क्या जगतगुरु शब्द ही नहीं था? था, बिल्कुल था। अनेकानेक पुराणों में प्राप्त होगा, अनेकानेक आगमों में प्राप्त होगा। यहाँ तक कि हमारे ही संप्रदाय में जो आदि निग्रहाचार्य जी हैं, श्री सिद्धनाथ भगवान, जिनको श्रीनाथ या मित्रनाथ भी कहा जाता है, उनकी स्तुति में ही भगवती कुब्जिका और भगवान सिद्धनाथ का जो संवाद है मंथान भैरव महातंत्र के कुमारिका खंड में, उनकी स्तुति में कहते हैं, श्रीनाथ मचलम नित्यम सर्वज्ञत्वादि कामदम वंदे मूलाधिकारस्थम बोध रूपम जगतगुरु। हमने तो श्लोक बनाया नहीं, तो शास्त्रोक्त शब्द है। और अगर आप ये कहें कि भाई आपका दार्शनिक पक्ष अद्वैत नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वही सिद्धनाथ भगवान सिद्धनाथ संहिता में कहते हैं, अद्वैत ज्ञान निष्ठो यो योसो संसार पारगः स एव यजने द्वितीय अधिकारी तो ना पर। तो सिद्धनाथ भगवान के मत में भी, सिद्धनाथ संहिता के मत में भी हम अद्वैती सिद्ध हो जाते हैं। और कहें कि तुम्हारा जो अद्वैत है वो शंकराचार्य जी की अद्वैत से भिन्न है, जैसा कि वैद वल्लभाचार्य जी का भिन्न है, तो इसका भी खंडन श्रवण कीजिए कि वही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब यति दंडेश्वर्य विधान का लेखन किया तो वहाँ श्री सिद्धनाथ भगवान को प्रणाम किया, यह कहते हुए श्रीनाथादि गुरुम वंदे सिद्धनाथादि रूपिणम। यह स्पष्ट किया कि सिद्धनाथ के रूप में जो श्रीनाथ हैं उनको हम गुरुमंडल में प्रणाम करते हैं। फिर भी अगर कोई हट करके कहे कि नहीं ये कोई दूसरे होंगे, दूसरे सिद्धनाथ, दूसरे, जैसे अभी दो राम जी की बात हो रही है ना, ये तुम्हारे वाले अलग राम जी, हमारे वाले अलग राम जी, अपने अपने राम भी चल रहा है, अनेक राम, अनेक राम, अनेक राम।
राम जी न दो बात बोलते, राम अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उनको अनेक बताते चल रहे हैं। खैर, तो वहाँ पर यह बात है कि उन्हीं आदि शंकराचार्य जी की श्रृंगेरी पीठ की परंपरा में जो श्री विद्यारण्य स्वामी जी हुए, उन्होंने ऊर्ध्वामनाय गुरुमंडल क्रम में मित्र कुब्जा ततः परम कहा, जो कुब्जिका और मित्रनाथ सिद्धनाथ भगवान मंथान भैरव में वर्णित है, तो वही है, इसका पुष्ट भाव प्राप्त हो गया। अब यह कहें कि उनका तो केवलाद्वैत है और हम अव्यक्ताद्वैत बताते हैं, ये भिन्न हो गया, तो इसका उत्तर दार्शनिक पक्ष से यहाँ बताना इसीलिए संभव नहीं क्योंकि विषयांतर होगा। ये अगर कदाचित हमारा कभी कोई प्रकरण आदि में भाष्य हुआ तो वहाँ फिर इसको हम युक्त प्रमाण आदि से पुष्ट कर देंगे। और ये जो यतिदंडेश्वरी विधान है, अगर कोई इसको कहे कि ये तो शंकराचार्य ने लिखा ही नहीं, क्योंकि कुतर्क का कोई अंत थोड़ी है, तो बता दूं ये ग्रंथ पूरी पीठ से ही पूर्व शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी ने प्रकाशित करवाया था, ये हमने नहीं किया। और कहो कि अगर सिद्धनाथ संहिता का यह श्लोक जो हमने बताया अद्वैत ज्ञान निष्ठो सौ, ये हमने अपने मनमाने रूप से जोड़कर बता दिया, तो ये भी जान लो लुप्तागम संग्रह आदि में या अन्यान्य ग्रंथादि में भी श्री गोपीनाथ कविराज इत्यादि ये सब श्लोक पहले ही लिख चुके, जब हम इस रूप में जन्म भी नहीं लिए थे, तो हमने बनाकर नहीं लिखा है। तो इसीलिए जगत गुरु कौन है, ये जो हमने अनुसंधान किया, नकुलीशो जगत गुरु, भगवान महादेव जी लिंग पुराण में जहाँ पर उनके 28 अवतारों का वर्णन है, योगावतार प्रकरण देखेंगे, वहाँ नकुलीशाचार्य को जगत गुरु मानते हैं। नकुलीशाचार्य जी के पाशुपतादि मत को अवैधिक में गिनते हैं, लेकिन शास्त्र को जगत गुरु शब्द उनके लिए भी बता रहे हैं। जगत गुरु वह है जो शासन को अष्टविध नीति का प्रयोग करते हुए धर्म के अनुशासन में बांधने का उपदेश देने का सामर्थ्य रखे, उसको जगत गुरु कहते हैं। ये श्लोकबद्ध प्रमाण शिव धर्मोत्तर पुराण का है। वाह, जगत के द्वारा पूज्य हो नहीं वो अलग बात है। तो शिव धर्मोत्तर पुराण की व्याख्या के अनुसार शासन तंत्र को उसकी अनीति का अवलंबन करता देखकर शास्त्र की मर्यादा में बांधने के लिए जो सदुपदेश देने की निर्भयता रखे वह जगत गुरु को होता है। व्यक्तिगत आरोप है यहाँ पे, पूछ लीजिए। जैसे कि ये सब तो कर लोकोपकारी ही हो गया, तो सैद्धांतिक पक्ष सबका स्पष्ट हो गया। इसमें ये बताया जाता है कि आपका दार्शनिक पक्ष बहुत कमजोर है, ऐसा कुछ लोग प्रलाप करते हैं। दार्शनिक पक्ष हमारा कमजोर है, तो हमारा दार्शनिक पक्ष क्या है और उसमें क्या कमजोरी है, ये थोड़ा स्पष्ट होता तब तो। ऐसा कोई स्पष्ट नहीं कर रहा, बस ठीक है, तो किनका पुष्ट है फिर, और किनके सापेक्ष दौर्बल्य है। हम दुर्बल हैं तो किनके सापेक्ष, कोई व्यक्ति पूर्णतया तो दुर्बल नहीं होगा ना भाई, चींटी भी दुर्बल है तो किसी जीव के सापेक्ष तो बली होगी। तो दार्शनिक पक्ष ऐसा है बंधु, ये तो शायद शिवांश का ही आरोप है ना, अद्वैतियों का जो दार्शनिक पक्ष है, शिवांश के मत में स्वामी जी प्रामाणिक है, कई बार कह चुका है, इसलिए स्वामी जी की उपस्थिति में ही बता दे रहा हूँ। स्वामी जी पांचरात्र मत के आचार्य हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी की कांची प्रतिवाद भयंकर गद्दी परंपरा से इनका स्वामी जी का आपका संबंध है। और पांचरात्र मत में एक बहुत ही, पांचरात्र तो आगम हो गया, मतलब रामानुज वेदांत मत में जो भगवान रामानुजाचार्य जी का जो पारंपर्य प्राप्त हुआ, उसमें एक ग्रंथ है जिसको समझना हमारे लिए भी कठिन है, तो शिवांश के लिए तो बहुत कठिन होगा, शतदूषणी। अब शतदूषणी लिखने का उद्देश्य किसके दार्शनिक पक्ष को दुर्बल बताना था? संभवतः जहाँ तक मैंने पढ़ा है उस पर हमने चंडमारुत स्वामी जी की टीका पढ़ी है, समझने में थोड़ी कठिनाई हमको उस समय हुई थी, धीरे धीरे बातें समझ में आती है, लेकिन पढ़ में लेता हूँ संस्कार पुष्टि के लिए। बाकी जिस शास्त्र को जितने अंश में जब समझ में आना है तभी आएगा। तो हर संप्रदाय अपने दार्शनिक पक्ष को पुष्ट करने के लिए अन्य का प्रतिखंडन करता है, यही शिष्टाचार है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार उस शिष्टाचार के कारण वैमनस्य हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं एक श्री संप्रदाय का उदाहरण दूंगा और एक वीर शैवों का उदाहरण दूंगा। एक श्री भाष्य स्वामी रामानुजाचार्य जी का ब्रह्मसूत्र पर, एक श्रीकर भाष्य श्रीपति स्वामी जी का। अगर उन दोनों ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र के केवल दूसरे अध्याय का भाष्य यहाँ रख दिया जाए और व्यक्ति समन्वयात्मिका दृष्टि न रखे तो माथा काट देंगे एक दूसरे का, ये समझ लीजिए। तो विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है धर्मशास्त्रीय विषयों को समझने के लिए और समझकर पचाने के लिए, क्योंकि श्री भाष्य और श्रीकर भाष्य दोनों का समान सूत्र का अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक तो विष्णु जी को भरपूर गाली दिए और एक शिव जी को भरपूर गाली दिए, ऐसा भ्रांत चित्त हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन ये क्या सत्पुरुष विवेकी का लक्षण है वहां भ्रांत चित्त होकर माथा काट देना? नहीं।
तो हम उसी, और हम अगर बैठे भगवान की कृपा से, अहंकार वशात नहीं कह रहा हूँ, मेरा स्वभाव जैसा है, मैं अगर दोनों भाष्यों को लेकर बैठूं तो मेरी पूरी निष्ठा से यह वृत्ति रहती, प्रयास रहता है कि दोनों पक्ष अपने संप्रदाय मत में संतुष्ट होकर बिना झगड़ा के लौट जाए। ये हमारा सदैव से प्रयास रहा। तो दार्शनिक पक्ष में मेरी दुर्बलता कैसे हुई? अगर हम दो संभावित विरोधी दर्शनों में भी समन्वय दिखाकर उनके विरोध को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक भगवत कृपा से भगवान ने यश और सफलता दी भी है। और अद्वैत के दृष्टिकोण से अगर हमारा दार्शनिक पक्ष कमजोर है तो उसी अद्वैत मतावलंबी तुम्हारा कैसे पुष्ट है? धर्म के विषय में, ब्रह्म के विषय में, वर्णाश्रमादि के विषय में हमारा जो पक्ष है, और कदाचित तुम्हारे गुरु भी जिसमें मौन धारण करना श्रेयस्कर समझते हैं, वहाँ भी अगर हम बोलने के लिए उद्यत हैं तो दार्शनिक पक्ष में दौर्बल्य कैसे दिखता है? और जिनके मत में शतदूषण इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से आपके दार्शनिक पक्ष का दौर्बल्य प्रदर्शित किया गया, बाद में खंडन प्रतिखंडन और हुआ है उसके आगे क्रम में, लेकिन जहाँ ऐसी बातें हैं वहाँ आपको किस कारण प्रमाण का दर्शन हो रहा है कि अमुक व्यक्ति प्रमाणिक आचार्य है? ऐसा दर्शन फिर नहीं होना चाहिए ना, अगर आप अपने सिद्धांत में पुष्ट हैं तो। और कोई हाँ आखिरी बोलिए। शतदूषणी शतभूषणी उसका खंडन, हाँ, और शतभूषणी खंडन शतभूषणी मर्दिनी, अच्छा, उसका नहीं हुआ है अभी। अच्छा, तो कर दें शिवांशु जी। हाँ एक ये, अरे, क्या वही नहीं। आपने कालिया जिन्न की साधना की है? अरे क्या रहता तो अभी तक मैं छोड़ चुका होता। और विरोधियों पर। और स्वामी श्री विद्या भास्कर जी एवं श्री राघवाचार्य जी महाराज ने आपसे यह साधना मांगी? हाँ, ये बड़ा सही प्रश्न कर दिया। अच्छा, इसका समाधान हो जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है, स्वामी जी और इनसे और श्री राघवाचार्य जी से लगभग प्रत्यक्ष दृष्टि से देखें तो 7-8 साल से संबंध है हमारा, और ऐसे शारीरिक रूप से जो हम लोग सत्संग करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ऐसे फोन इत्यादि या वीडियो इत्यादि के माध्यम से परिचय होना अलग बात है। एक दूसरे के प्रति जैसा भी मंच पर एक साथ सशरीर उपस्थित है, वैसा लगभग 5 साल से। और इन में जितनी बार हमने फ़ोन पर बात की या जितनी बार हमने आपस में संवाद किया, प्रत्यक्ष भी, हमारे व्यक्तिगत अनुभव में अन्य देवताओं के प्रति इनके व्यक्तित्व में द्वेष का दर्शन नहीं हुआ। ये पहली बात, बिंदुगत आप स्मरण कर लेंगे उत्तर। अन्य जिनमें होता भी होगा उनका हम प्रतिखंडन इत्यादि करते हैं, लेकिन देवताओं के प्रति घृणा या द्वेष की जो बुद्धि होती है बहुत से लोगों में, और ये शैवों में वैष्णवों के प्रति है, वैष्णवों में शैवों के प्रति है, शाक्तों में भी दोनों के प्रति है, दोनों में शाक्तों के प्रति भी है, लेकिन इस प्रकार की दुर्वृत्ति का दर्शन अभी इस वक्तव्य के निर्गत करने तक मेरे मन में अनुभव में नहीं आया है। हाँ, अब चर्चा जैसे होती है तो अब जैसे अभी दीपावली या ग्रहण या कोई ऐसा अवसर आया, कोई हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो विचार करते हैं कि इस बार बढ़िया मुहूर्त है, स्वामी जी क्या किया जाए, क्या बढ़िया तपस्या की जाए, क्या बढ़िया मंत्र जपा जाए, किस देवता की किस मंत्र से कैसे उपासना की जाए, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही वही। क्या पूछें कि किस शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना कि किस देवता की किस पद्धति से क्या आराधना होनी चाहिए, उसमें किस संप्रदाय में किसका कितना अधिकार है या किसका बहिष्कार है, वर्जन है, यही पूछें। तो स्वामी राघवाचार्य जी ने ये जब वक्तव्य दिया आरोपक ने, तो उसको मैंने स्वामी राघवाचार्य जी को भी भेजा, इनको भी भेजा। राघवाचार्य स्वामी जी ने हमें फ़ोन किया और कहा कि अच्छा, ये आरोप लगाया कि मैंने ऐसा दावा किया है। तो मैंने तो ऐसा दावा अपनी स्मृति में नहीं किया, क्योंकि मैं यथार्थ बोलने का प्रयास करता हूँ और मुझे इसीलिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। झूठ बोलना होगा तो प्रेम करना पड़ेगा, सच बोला हूँ तो यथावत जो उस समय बोला सो आज भी बोलूँगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो राघवाचार्य स्वामी जी से हमारी एक वार्ता किस विषय में हुई थी? जब मैं वृंदावन में था और पहली बार उनसे मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई थी, तो श्री ब्रह्मचारी गुरु जी का, जिनसे आप अवगत हैं, आप सब अवगत हैं, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल गुरु जी का, उन्होंने स्मरण बताया कि भगवती बगलामुखी के किसी प्रयोग विशेष में उन्होंने किसी बीज का उच्चारण ऐसा बताया था। पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा, गोपनीय है। तो उनको अपने गुरुमुख से उस बीज का वह उपदेश इस विधि से प्राप्त हुआ था कि इस प्रयोग में ऐसा उच्चारण इस बीज का होता है। अब चूंकि गुरु जी प्रौढ़ हैं तो चेला थोड़ी पूछेगा कि कहाँ से बताए गुरु जी, वो तो श्रद्धापूर्वक ग्रहण करेंगे उपदेश। लेकिन एक जिज्ञासा थी कि गुरु जी ने कहाँ से बताया, क्योंकि उनको उनके अध्ययन तक वो बात नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा कि आप शाक्त हैं तो शायद आपकी दृष्टि में वो प्रमाण आया होगा। तो उन्होंने ये मुझसे चर्चा की थी। तो हमने कहा स्वामी जी ये सांख्यायन तंत्र का उन्होंने मत बताया है, लेकिन जो मूल श्लोक है वो मैं अपने ग्रंथालय में जाकर आपको फिर भेजूंगा। फिर मैंने भेजा भी था कि ये जो सिद्धांत आपके गुरु जी ने बताया वो इस श्लोक के आधार पर बताया, प्रामाणिक बताया, लेकिन ये प्रमाण ये हमने आपको भेज दिया।
तो किसी वीडियो में हमने इसी बात को संदर्भित किया, ये बताने के लिए कि शक्ति इत्यादि के प्रति वो घृणा की बुद्धि नहीं रखते, अभी तो इस प्रकार से भी उनका संवाद हमसे हुआ है और उसको कोई विकृत प्रारूप में प्रस्तुत किया। लेकिन ये स्वामी जी ने चाहे श्री राघवाचार्य जी ने हमसे कोई भी इस प्रकार की साधना नहीं मांगी है, हमने स्वयं की भी नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हठी दुर्वृत्ति लोगों को मैंने इस प्रकार के मंत्र दिए हैं जो कि पद्धति में हमारे पास थे, वो भी 2-2 साल मुझे परेशान करने के बाद यही दीजिए यही दीजिए यही दीजिए, हमने कहा लोर भागो। लेकिन स्वयं हमने उन प्रकार के तत्वों की आराधना की, न स्वामी जी ने कभी मांगा न हमने दिया, न ऐसी कोई बात है। क्या मतलब स्वामी जी के पास हम गए, स्वामी जी क्या कहेंगे कि जिनका मंत्र दीजिए, क्यों कहेंगे? और या हम क्या कहेंगे, स्वामी जी ले लीजिए। कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा, किस स्तर पर क्या बात हो रही है। हाँ, शास्त्रोक्त विष्णु शिव दुर्गा गणपति सूर्यादि जो देवता हैं उनके किस किस परंपरा में क्या उपासना पद्धतियाँ, इस पर चर्चा होती थी और होती रहेगी। उसमें इनके परंपरा में जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं, हमारे पास है, हम इनसे साझा करते हैं। ये होता था और आगे भी होगा, ये तो जीवन भर होगा। लेकिन इसका व्यर्थ अर्थ लगाते हुए, व्यर्थ करते हुए कोई प्रसारित करे तो असभ्य कथन है उसका। कुछ 1 मिनट इनका कर लें। आज के युग के कात्यायन पतंजलि द्रोणाचार्य स्वरूपादरणीय स्वामी श्री विद्या भास्कर जी महाराज, सहजता सरलता की प्रतिमूर्त, अभिजात्य वैदुष के संगम आदरणीय स्वामी श्री निग्रहाचार्य जी महाराज, दोनों जन के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति जी हमारी नज़र में आप नहीं हैं हम जी, क्योंकि सापेक्ष रूप से हमारी कात्यायन और पाणिनि और महर्षि के वाह, हाँ, तो हम सहज सरल हो गए। ठीक है, ऐसी छवि तो हमारी है नहीं। आपसे जो वीडियो के माध्यम से मिला है, हो सकता है उसके नज़र में ऐसी ना हो, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से मिला है वो यही समझे। ठीक है। गुरु जी, पहला प्रश्न ये है कि शिवांश नारायण द्विवेदी जी जो यहीं के यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कोई भी प्रामाणिक आचार्य आपका नाम नहीं लेते हैं और या तो आपके संप्रदाय का नाम नहीं लेते हैं। वो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है और आपने अभी शंकराचार्य जी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये तो शंकराचार्य जी का विरोध है और दूसरा चीज़ ये है कि शंकराचार्य जी हम ज्योतिषपीठ वाले पे ये उनका विरोध है, हम पीएन मिश्र का विरोध नहीं करेंगे, अपुत्र रामपाल का करेंगे। देखिए, ऐसा है कि स्वामी जी को तो प्रामाणिक मानता ही हो और स्वामी जी तो अभी उपस्थित ही हैं, तो इनके विषय में तो नहीं बोलूँगा अधिक, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष बात हो गई। स्वामी सदानंद सरस्वती जी का भी वीडियो उसने लगाया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 लोगों का लगाया ना, जो द्वारिकापीठ के शंकराचार्य जी का, स्वामी जी का और एक राघवाचार्य जी का, जिसमें इन्होंने कुछ संप्रदाय या आचार्यों का नाम लिया है जिसमें हमारा उल्लेख नहीं किया है। तो उल्लेख तो बहुतों का नहीं किया है, शैवों का भी नहीं किया, सौरों का भी नहीं किया, गणपत्य का नहीं किया, नाथ संप्रदाय का भी नहीं किया, बहुत का नहीं किया। वहाँ ये थोड़े ही उस वक्तव्य में बता रहे हैं कि इन संप्रदाय को ही प्रामाणिक जानो, ऐसी कोई उस भाषण में वृत्ति है क्या वक्ता की? और सदानंद सरस्वती जी प्रामाणिक कब से हो गए पुरी वालों के मत में? हम तो प्रामाणिक शंकराचार्य मानते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके शिष्य आप हैं, आप मतलब आरोपक, वो तो उनको अराजक बताते हैं या जो इस प्रकार से अप्रामाणिक बताते हैं, तो उनके कथन को मेरे विरुद्ध प्रमाणिक रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? ये तो उनके दार्शनिक पक्ष का दौर्बल्य हुआ ना। तो ये जो इन्होंने जो बातें कही उसमें आचार्यों का नाम लिया है। हाँ, संप्रदाय का नाम नहीं लिया। हाँ, आचार्यों का, महापुरुष, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का भी नाम लिया। तो कोई स्वतंत्र संप्रदाय थोड़ी चला कर गए, उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो गोस्वामी जी का भी नाम लिया। संतों का, महापुरुषों का, जिनका जीवन हमको प्रभावित करता है, सार्थक रूप से उनका अनुकरणीय चरित्र हमको ग्रहण करना चाहिए, इस भाव से अन्यान्य आचार्यों का नाम लिया। अब हमारे संप्रदाय के जो आद्याचार्य हैं, श्री निग्रहाचार्य, सिद्धनाथ भगवान, मूलाधिकार मंडल वाले, वंदे मूलाधिकार स्तंभोध रूपम जगत गुरुम, उनकी स्तुति तो आदि शंकराचार्य जी की यही है। तो उन्होंने भी जब मान्यता दे दी तो अन्य की सापेक्षता हमें है भी नहीं। और जब पाखंड मत के संप्रदायों का या एनजीओ इत्यादि का नाम ये सब आचार्यगण लेते हैं तो मेरा उल्लेख करते हैं कि नहीं, यह भी विचार नहीं है कि चलो प्रामाणिक में तो नहीं गिना। किंतु सदानंद सरस्वती जी महाभाग ने या श्री स्वामी जी महाभाग ने या श्री राघवाचार्य जी महाभाग ने जहाँ
इन संप्रदायों से बचना या इनका अनुसरण मत करना या ये सब पाखंडी मत के हैं, ऐसा जहाँ जहाँ कहा है वहाँ मेरा उल्लेख करके कहा हो तो ये दिखा दो, ऐसा भी नहीं। तो इसीलिए और तिरुपति जाकर तो ये वहाँ पर तो दक्षिण में जहाँ पर कोई इस प्रकार की संभावना भी नहीं थी, वहाँ भी संस्कृत में इन्होंने निग्रहागमों का और हमारा उल्लेख कर ही दिया। तो जिसको जो देखना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात हो जाती है, उसको देखना ही नहीं तो दिखेगा भी नहीं। भगवान ने विश्व रूप दिखाया अनादि अनंत रूप में, कितनों ने देखा, जिसको देखना था वही देखेगा। इनको देखना था, इनको दिख गया, आपको देखना था, आपको दिख गया। जिसको नहीं देखना है उसको दिखाया जा भी नहीं सकता और उसको दिखाने की मुझे कोई इच्छा भी नहीं। बाकी शेष विषय हम लगभग 850-900 ग्रंथों के प्रमाण के साथ निग्रह प्रवेशिका में लिख रहे हैं और यह इच्छा है कि माघ मेला में ही श्री स्वामी जी अन्यान्य धर्माचार्यों की उपस्थिति में, प्रामाणिक उपस्थिति में उसका विमोचन इत्यादि करके स्वसंप्रदाय के सिद्धांत को लोगों के समक्ष सार्वजनिक किया जाए, यह योजना है। अब भगवत इच्छा आगे। दूसरा प्रश्न पूछूं? भारत का संविधान अंतरजातीय विवाह पे समर्थन करता है, लेकिन इसमें धर्माचार्य लोग मौन क्यों रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जितने लोग धर्माचार्य के रूप में दिख रहे हैं, अधिकांश या तो नेताओं के समर्थन से उस पद पर पहुंचे हैं, या तो नेताओं के अंतर्गत जो व्यापारीगण प्रभावित हैं उनके माध्यम से पहुंचे। तो सीधे सीधे अगर वो इस प्रकार से कह दें तो उनके जो स्पॉन्सर है, इन्वेस्टर है, वो हाथ पीछे खींच लेंगे, ये उनकी बात है। दूसरे जो लोग बोलते हैं अंतर्जातीय विवाह के विरोध में, अब सरकार अनुदान दे रही है कि करोगे तो इतना तुमको पैसा देंगे, ये करोगे तो जितने भी शास्त्र में निषिद्ध कृत्य हैं उनको करने से जो दंड मिलना चाहिए उसके स्थान पर सरकार पुरस्कार दे रही है, वो भी नगद। ये भी नहीं कि इतने के बाद मिलेगा, अभी तुरंत लो। धर्म का परिणाम तुमको परलोक में मिलता रहे, अधर्म का पुरस्कार तुमको मैं प्रत्यक्ष एकदम हाथों हाथ कैश, वो भी यूपीआई नहीं, डिजिटल कैश लो, ये भाव से सरकार मान लो कर रही है। तो ऐसी स्थिति में धर्म गुरुओं को यह चिंतन करना चाहिए कि आप धर्म गुरु या पीठाधीश्वर महंत जगत गुरु जहाँ भी आपकी प्रतिष्ठा हो, किस परंपरा से है, किस मान्यता से, आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि किसी संप्रदाय के धर्मज्ञ हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता होते तो आप उस स्तर पर काम करते। तो धर्माचार्यों के मौन का 3 कारण है, अज्ञान, लोभ और भय। या तो आपको उस विषय में शास्त्र के मत का बोध नहीं है कि शास्त्र का क्या पक्ष है, तो आप बोल नहीं सकते। दूसरा, या तो आपको सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका इत्यादि के दमन का भय है कि हम बोल देंगे तो क्या परिणाम होगा, या फिर आप उन संस्थाओं से किसी विशेष लोभ की आशा से ग्रस्त हैं कि हमारा इनसे रिश्ता बना रहे तो हमें अमुक भौतिक लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन धर्माचार्य को ज्ञान युक्त, निर्भयता और निष्प्रिय भाव के जीवन से युक्त होना चाहिए, तभी वह यथार्थ वक्ता हो सकता है। तो जो ऐसे वक्ता हैं हम उनका समाधान करते हैं, और जो ऐसे नहीं हैं उनके प्रति मेरी वृत्ति तो सार्वजनिक है। गुरु जी, जैसा कि संदीप देव ने पूरी शंकराचार्य जी का आधार लेकर साकल द्वीपों को ब्राह्मण नहीं मानते हैं, अरे वो व्यक्ति आगे थोड़ा सा उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से ब्राह्मणों ने आपके विवाह में मंत्रोच्चारण नहीं किया और आपने स्वयं किया। क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है, हमारे विवाह में जो मंत्रोच्चारण नहीं किए उनको स्वामी जी निजी रूप से जानते हैं। उनके यहाँ पूरी भागवत बाँच कर आए हैं स्वामी जी, और वहाँ क्या हुआ था वो तो वही जानेगा जो या तो वहाँ उपस्थित हो या वहाँ उपस्थित लोगों का निकटवर्ती हो कम से कम। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने अभी 1-2 दिन पहले ही जो उनका वक्तव्य सार्वजनिक हुआ उसमें उन्होंने शाकद्वीपियों को तो ब्राह्मण माना। यह कहा कि कभी इनके पूर्वज शाकद्वीप से आए होंगे, इस भाव से कहा। संदीप देव ने क्या किया था, पहले कहा ये तो हमारे बारे में, शाकद्वीपी ब्राह्मणों के बारे में, कि ये तो शक जाति के मिले हैं, भारत के गद्दार हैं, इस प्रकार से कहा। और शाकद्वीप कहाँ, तो बोला ईरान में शाकद्वीप है। तो पूरी शंकराचार्य जी ने तो स्पष्ट किया कि शाकद्वीप विलुप्त हो गया है, वो भिन्न जम्बू द्वीप क्षार समुद्र से वेष्टित भूभाग से पृथक एक भिन्न द्वीप है जो अब पर्यवेक्षण में नहीं है। तो ये तो ईरान का खंडन हो गया। ईरान तो अभी भी दृष्टिगोचर है, और विष्णु पुराण के अनुसार ईरान तो भारत का पार्श्व भाग है, पारस है, पारसी का देश तथा, ऐसा विष्णु पुराण का मत है। तो भारतवर्ष की सीमा के अंतर्गत आता है शास्त्रीय दृष्टि से। राजनीतिक सीमा तो बदलती रहती है, शास्त्रीय दृष्टि से। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने तो कहीं भी ये नहीं कहा कि शक जाति के म्लेच्छ हैं। और रही बात मंत्र नहीं पढ़ने की,
तो विवाह में जो गृह सूत्रादि का अध्ययन किए होंगे वो जानते हैं कि बहुत से मंत्र वर के ही द्वारा पढ़े जाते हैं, बहुत से कन्या और कन्या के पिता के लिए उपयुक्त होते हैं, बहुत से पुरोहित आदि के लिए भी होते हैं। तो जिस समय मैं वर के लिए प्रयुक्त मंत्र का उच्चारण कर रहा था उस समय के 15 सेकेंड की क्लिप किसी ने डाल दी और लोगों को लगा कि ये तो स्वयं से ही पुरोहित हो गए, स्वयं दूल्हा, स्वयं पंडित सब हो गए। जबकि शास्त्र का मत यह है इन मंत्र भागों को अमुक भाग को वर पढ़े या इतना वधु के लिए, इतना कन्या के प्रदाता के लिए सब है। हाँ देखिए, बहुत सही आचार्य जी ने बताया, पुण्याह वाचन जब करते हैं तो यजमान के लिए भी बोलने के बहुत से मंत्र होते हैं। अब यजमान उच्चारणाधिकारी नहीं हो या उच्चारण में अनभिज्ञ हो तो उसका प्रतिनिधि बनकर हम उतना पढ़ दिए, जैसे भद्रं कर्णे इत्यादि मानव के मुंडन आदि में पढ़ दिया आचार्य ने। लेकिन जब व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, गूंगा नहीं है, तो उसके पढ़ने में क्या आपत्ति है? उसका अधिकार है, उसी को पढ़ना ही है, वो तो प्रथम हो गया। पुरोहित तो वैकल्पिक में हुआ, वैकल्पिक है। हाँ, त्रैवर्णिक का तो है भी वेदाधिकार। और संस्कारादि कृत्य में जात कर्म देखें, उपनयन देखें, विवाह देखें, वहाँ पुरोहित की जो उपस्थिति वो दानाधिकारी इत्यादि के रूप में, प्रतिग्रहाधिकारी के रूप में बहुत कम समय के लिए है। अधिकारिक विस्तार तो पिता का, गुरु का, वर का इत्यादि का ही है उन संस्कार क्रियाओं में। तो जो उस परंपरा को, जिनका संस्कार ठीक से हुआ होगा वो इन बातों को जानेंगे, और जिनका जीवन में संस्कार से कोई संबंध ही नहीं होगा वो इन विषयों को नहीं जानेंगे। और रही बात कि कुछ ब्राह्मणों ने मंत्र नहीं पढ़ा, ये सत्य है, 2 ब्राह्मण नहीं पढ़े, और इसका कारण ये था, उन्होंने बाद में बताया कि उनके उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाए और हम सबके सामने डांट दें, ये भय था, तो बोला कि हम पढ़ेंगे। जबकि हमारे पक्ष से 2 ब्राह्मण और भी थे और सब साकत जीते ही थे, वो पढ़े गए थे। क्या अभी जैसे कुछ दिन पहले स्वामी श्री राघवाचार्य गुरुदेव भगवान वो गए थे पूरी शंकराचार्य जी से मिलने, तो क्या भविष्य में आप ऐसा जाएंगे या कुछ ऐसे? अच्छा, हाँ, वो तो मिल लिए स्वामी जी, राघवाचार्य स्वामी जी तो मिल लिए। देखिए ऐसा है, मेरी बुद्धि की सीमा में जो बात हम समझते हैं, किसी भी स्थान में जाने के 3 कारण मेरी दृष्टि में हैं। या तो वहाँ जाने की आपको इच्छा हो, जैसे स्वामी जी की इच्छा हुई यहाँ आने की, स्वामी जी पधारे। या तो वहाँ जाने की आपको आवश्यकता हो, जैसे कोई मरीज अस्पताल जावे तो इच्छा तो नहीं है जाने की लेकिन आवश्यकता है उसको जाने की, वो जाएगा वहाँ। या तो कोई व्यक्ति विवश हो वहाँ जाने के लिए, जैसे जेल, अब न इच्छा है ना आवश्यकता है लेकिन उसको जाना पड़ेगा, विवश है। तो मेरी दृष्टि में कहीं भी जाने के 3 यही कारण है, और भी हो सकते हैं, लेकिन इच्छा, आवश्यकता या विवशता। और वर्तमान में मेरे अनुसार पूरी पीठ या पूरी शंकराचार्य जी के समक्ष जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है और व्यवस्था भी नहीं। किंतु हालांकि इसकी संभावना नहीं है, फिर भी किंतु संभावित स्तर पर ही, काल्पनिक स्तर पर ही, अगर उन्हें कभी कदाचित हमसे मिलने की इच्छा हो, आवश्यकता हो या व्यवस्था हो, तो हम उनका स्वागत करेंगे और इस आश्वासन के साथ स्वागत करेंगे कि हमारे परिकर उनको हमसे मिलने में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन, हाँ आखिरी है। हाँ तो नेपाल में पूरी शंकराचार्य जी की भविष्यवाणी पर आपका क्या कहना? स्वस्थ क्रांति को लेकर ना, देखिए पूरी शंकराचार्य जी एक दूरदर्शी महापुरुष तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रबुद्ध हैं, तपस्वी हैं, जीवन में कोई कलंक या दोष वैसा नहीं है उनका अपवाद। किंतु उनके अगल बगल बहुत से और भी बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनकी प्रतिभा दुस्सह है, इतनी दुस्सह है कि मतलब ये भूतपूर्व अभूतपूर्व सब उन्हीं के अगल बगल है। स्वस्थ क्रांति की बात रही तो 2008 से ही नेपाल की स्थिति बहुत अधिक डाउन, उससे पहले से भी है, लेकिन पहले तो नया नया लोकतंत्र आया तो लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया, लेकिन उसके दुष्परिणाम का अनुभव अपनी बुद्धि की सीमा में हम समझते हैं 2008 से अधिक है। और 1.5 दशक के अंतर्गत लगभग 15, 16, 17 बार वहाँ की सत्ता का परिवर्तन होना ये जनता को बहुत क्षुब्ध कर गया। अब इसमें एक बात पर और आपत्ति है हमको, इसको जो वहाँ क्रांति हुई है इसको जेएनजी क्रांति या उस प्रकार से जेएनजी रिवॉल्यूशन ऐसे कह रहे हैं वो लोग। ये दिखा रहे हैं कि युवा वर्ग ने, वो भी ऐसा युवा जो 2000 के बाद का जन्म लिया हो, जिनकी अवस्था 25-26 साल के अंतर्गत की हो, उसने यह क्रांति कर दी जो विश्व में एक इतिहास है। मैं अनुभव करता हूँ, हालांकि हम लोग भी अब वही प्रचलन में हो गया तो जेएनजी रिवॉल्यूशन कह देते हैं, लेकिन वो हिंदुओं की क्रांति है, ऐसा हमको अनुभव होता है। और नेपाल की जो सनातनी जनता है
उसका आकर्षण संबंध सांस्कृतिक या बौद्धिक रूप से भारत से निकट है। मतलब भारत और नेपाल की जनता का सामंजस्य अपने आप में है, किंतु नेपाल के शासन तंत्र की कुछ वर्षों में स्थिति चीन के प्रति हो गई, तो जनता चाहती है भारत का साथ और शासन चाहता है चीन का साथ। तो ये वैचारिक मतभेद भी देखने को मिला वहाँ कि जनता कुछ और चाहती है, शासन कुछ और चाहता, तो वहाँ तो संघर्ष होगा। भ्रष्टाचार, शासन का अमानवीय दमन चक्र, ये सब जनता के उस आक्रोश को एक मूर्त रूप प्रदान करता है। किंतु स्वस्थ क्रांति कहना अतिशयोक्ति है। क्यों है? क्रांति स्वस्थ कब होती है? जब वहाँ न्यायोचित रीति से सत्ता का अधिग्रहण करके शोधन किया जाए। लेकिन आप एक महिला को चौराहे पर जिंदा जला दे रहे हैं, ये क्रांति हो सकती है, स्वस्थ नहीं हो सकती, ये एक विकृति है। ठीक है, आपको उसके प्रति आक्रोश था, आप उसको अपने संविधान मानते हैं ना, संविधान के अंतर्गत कोई भ्रष्टाचार का दंड निर्धारण किया गया होगा। अभी सुशीला कार्की इत्यादि का नाम आ रहा है सामने कि वो उस सरकार के नेतृत्व में आगे आएंगी, वो सब करेंगे अपना निर्णय। लेकिन आप सीधे ऑन द स्पॉट चौराहे पर जला दे रहे हैं, ये अमानवीय है ना। मारने में भी देखा जाता है कैसे मारा, उसमें क्रूरता की क्या बात थी, है ना। रेरेस्ट ऑफ फेलियर क्यों कह देते हैं कई बार वर्डिक्ट में, भाई गला काट देना भी हत्या ही है, लेकिन वो उसके आप गंभीरता देखें कितना अधिक क्रूर था ये, तो ये उचित नहीं। अथवा ऐसे संस्थान जो आपके राष्ट्र की संपत्ति हैं, जिनको बनाने में आपके राष्ट्र की संपदा, ऊर्जा, परिश्रम का विनिवेश हुआ है, उनको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, सांस्कृतिक चीज़ों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन क्रांति के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्व तैयार रहते हैं। कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, 150 अच्छे लोग भी जा रहे हो, 2 गुंडे घुस जावे, पूरी क्रांति बदनाम। और ये कोई बहुत भारी मेहनत का काम नहीं है। तो जिस प्रकार के लोग वहाँ पर क्रांति में क्रांतिकारी का मुखौटा पहनकर घुसकर अमानवीयता कर रहे हैं, वो उस क्रांति के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पूरी शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि शुरुआत नेपाल से होगी और इसका बहुत अधिक लक्षण देखने को मिल रहा है। अभी तो उपद्रव ही हम समझेंगे, क्रांति शब्द भी हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं। सत्ता का परिवर्तन उपद्रव पूर्वक विरोध के कारण, इतना अभी ठीक है। और इसको स्वस्थ तब हम मानेंगे जब एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी, आपका लोकतंत्र जो है वह व्यावहारिक रूप में रहे लेकिन निरंकुश न हो सके, इसके लिए राजा का उस पर निरीक्षण नियंत्रण बना रहे। इस भाव से अगर होगा तो जनता सांस्कृतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उससे संतुष्ट रहेगी। ये हमारा अभी तात्कालिक चिंतन है। भविष्य में क्या होता है वो तो अभी अप्रकाशित ही है। आप लोगों का कोई एक वो आपका प्रश्न था, आपका हो गया? एक प्रश्न और पूछ लें कोई, है ना, फिर स्वामी जी का उपदेश हम सबों को प्राप्त होगा। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। नारायण मंगल। स्वामी जी, हम विगत 4-5 साल से पूरी शंकराचार्य जी के चरणों में बहुत श्रद्धा रखते थे। हाँ। उनका मैं यूट्यूब के माध्यम से सत्संग विशेष रूप से सुनता था। आप यहीं लखनऊ के हैं? स्वामी जी, रहने वाला तो वाराणसी का हूँ, लेकिन यहाँ पे जॉब करता हूँ। ठीक ठीक। और स्वामी जी, विगत 3-4 साल से मैं आपका भी यूट्यूब पे सत्संग सुनता था, तो आपके श्री चरणों में भी मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अच्छा, तब तो बहुत आप बेचैन होंगे अंदर से। जी, इसका तुरंत आए हैं स्वामी जी। और स्वामी जी, पूरी शंकराचार्य जी के जितने सत्संग सुनते रहे हैं, उसमें मुझे एक मन में मुझे द्वंद उत्पन्न हो। माइक थोड़ा नज़दीक कर लीजिए। स्वामी जी, जो पूरी शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनका सत्संग सुनते सुनते उन्होंने एक बात टिप्पणी की थी कि मैं कमरे से बाहर निकल रहा था और भगवती दुर्गा जी के शक्ति का चित्रपट था और मुझे ऐसी कुछ जिज्ञासा हुई, तो उनके मन से अकस्मात निकल गया कि भारत 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया, इतने बड़े महात्मा बोल दे रहे हैं, इतने बड़े महात्मा बोल दे रहे हैं कि 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तब तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि इनके पर मुझे बहुत अखंड श्रद्धा थी। मैं प्रयागराज कुंभ में गया था तो बाकी महात्माओं का पंडाल देखा और स्वामी पूरी शंकराचार्य जी का देखा, इतना साधारण, इतना सिंपल उनका टेंट था और उनका मैं सत्संग भी सुना तो मैं बड़ा प्रभावित हो गया था। मुझे लगा कि अब कुछ न कुछ जो है ईश्वर इनके माध्यम से कुछ कराना चाहता है। लेकिन 3.5 वर्ष तो बीत गए, लगभग 4-4.5 वर्ष हो गया। हिंदू राष्ट्र 2021 के अगस्त से तो ऑन मीडिया ये समाचार आ गया था। हाँ, जहाँ तक हमको याद। तो मैंने उनके आश्रम में कोई उनका शिष्य था, मैंने उसको फ़ोन लगाया कि भाई शंकराचार्य तो ऐसा बोले हैं 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र, कुछ तो ऐसा लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी ऐसा है भाई साहब कि संगम के तट पे पूरी शंकराचार्य जी जल उठा के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए हैं
तो हमने कहा भाई जब अपने से ही घोषित करना था तो फिर 3.5 वर्ष में क्यों घोषित किया, आज ही कर दिए हो। अब जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित होने का मतलब हुआ है जब तक संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में संशोधन हो, धर्मनिरपेक्षता के स्थान पे हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तब न माना जाएगा। जब आधिकारिक रूप से घोषित हो, सरकार घोषित करे हिंदू राष्ट्र है भारत, तब तो मानेंगे। तो अपने मन से घोषणा कर देना ही तो कोई मतलब कि देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो बात है, हिंदू है कितना, इसका चिंतन कीजिए। आप धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ भी दें, अपनी सामाजिक स्थिति का आकलन करें। सड़क पर जाएं, कोई हिंदू कहीं मार खा रहा हो तो उसको कितना मीडिया कवरेज मिल रहा है, कितना प्रशासनिक अटेंशन मिल रहा है, उसका चिंतन कर लें। मुसलमानों की बात मैं नहीं भी करूँगा, चलिए बहुत अधिक संख्या में हैं, सिखों की संख्या तो अधिक नहीं है, जैनियों की संख्या अधिक नहीं है। उनका कोई व्यक्ति अगर सड़क पर मार खाता देखे, उसके प्रति प्रशासन का अटेंशन और मीडिया का कवरेज आप देख लीजिएगा। तो ये एक विचार को हमारे अंदर विवश करता है सोचने के लिए। चलो मुसलमान तो एक साथ आ गए, आपको 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन सिख और जैन की जनसंख्या भी उतनी नहीं है। लेकिन उनका भी सामाजिक संगठन कितना एकमत या सुदृढ़ इस मामले में है अपने अस्तित्व को लेकर, और उनकी तुलना में हिंदुओं का किस स्तर पर है, इसका चिंतन करें। जी स्वामी जी। और शंकराचार्य जी की बात रही तो इन बातों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के कारण तो हम पर केस मुकदमे चल ही रहे हैं और हम सार्वजनिक कहे ही हैं। लेकिन भगवती के जिस संकेत को उन्होंने जैसा समझा, अगर वह यथार्थ होता तो उसका परिणाम अपेक्षित दिखता। तो यह चिंतनीय है कि या तो भगवान शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने इतनी बड़ी जो घोषणा कर दी, उनका व्यक्तित्व प्रमाण क्यों माना जाएगा? उनके निजी कारण से नहीं ना, उस परंपरा के कारण माना जाएगा ना, जिस गद्दी पर वो आसीन हैं। अहम एवेति विज्ञेय, ये किसका वचन है? भगवान आदि शंकराचार्य जी का है ना, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका कथन है। तो आपकी या हम सभी सनातनियों की श्रद्धा का वहाँ पर विनियोग होना तो स्वाभाविक है, किंतु उनके ही आप दीक्षित हैं उनसे नहीं, लेकिन जो दीक्षित हैं ऐसे शिष्यों का भी उस अभियान के प्रति कितना रुझान अपने धरातल पर था, ये देखिए। इतना ही नहीं, बीच में उन्होंने यह भी कहा अमुक नेता को बुद्धि गद्दी से निकाल दूंगा, मोदी योगी का भी नाम लिया अलग अलग स्थान पर, 15 दिन में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये उनका कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं की श्रद्धा में ह्रास उत्पन्न करने वाला है। इस यथार्थ से मुख नहीं मोड़ सकते। बड़ा कष्ट हुआ स्वामी जी कि 3.5 वर्ष बीत गए, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना श्रद्धा रखता था वो भी थोड़ा डगमगाया। अच्छा, एक दृष्टिकोण हमें यह भी सोचना है, उन्होंने अपनी जो बात कही, उन्होंने यह भी तो कहा था कि हर हिंदू 1.25 घंटे भजन करे। जी जी। कितनों ने किया? क्या वर्मा जी, नहीं किया ना? नहीं, आप तो कर रहे हैं, चलिए, लेकिन चलिए आप अपने हिस्से का कर लिए, और अरे हमने स्वयं नहीं किया, मैं अपनी क्यों बड़ाई करूँ? फिर हम तो 1.25 घंटे टाइम देकर नहीं कर रहे हो, तो निरंतर शास्त्र का चिंतन जब तपस्या चल ही रही है, लेकिन इस संकल्प के साथ कि उन्होंने कहा है कि 1.25 घंटे करो, इस भाव से तो हमने भी नहीं किया। हाँ, कभी कभी किया, रोज नहीं किया। हाँ, अलग अपनी तपस्या साधना व्यस्तता ग्रंथ लेखन है, मतलब ये भी नहीं कि चादर तान कर सोते रहे, ऐसा भी नहीं किया। लेकिन यह देखना है कि हमने कितना योगदान अपने व्यक्तिगत स्तर पर दिया, अपने दैनिक जीवन में धर्म का आचरण कितना कर रहे हैं। उस हिंदू राष्ट्र का जो प्रस्ताव संघ ने भी रखा है, अब कई बार मुकर भी जाते हैं संघ के लोग, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रखा है, ज्योतिष पीठ वाले भी रख रहे हैं, इधर वाले भी रख रहे हैं। तो उनके सभी लोगों के हिंदू राष्ट्र की परिभाषा अलग अलग है, उनके सभी हिंदू राष्ट्र के योजनाएं और कालखंड का क्रियान्वयन अलग अलग है, एक मत यहाँ स्वयं नहीं है। तो इस विषय में किसी एक भविष्यवाणी को आधार मानकर, अभी भविष्यवाणी बहुत चल रही है ना, आपको याद होगा, आप तो उम्र में हमसे बड़े लग रहे हैं, 2012 में भी दुनिया खत्म होने वाली थी। उस समय भविष्यवाणी वाले कहीं नहीं दिखे कि नहीं नहीं अभी रुको जी, अभी तो हमारी भविष्यवाणी ये कह रही है। भविष्यवाणी वाले 2012 के बाद अचानक से प्रकट हो गए, देखो ये लिखा है, और बड़े बड़े लोग मलुक पीठाधीश्वर जैसे लोग ही उस बात का प्रमाण देते हुए घूम रहे हैं, हाँ यही होगा यही होगा। अब कलयुग के जितने लक्षण बताए हैं वो तो सब शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में वर्णित हैं ही, उसके लिए अलग से भविष्यवाणी की क्या बात। लेकिन अपने लड़के को कोई कल्कि अवतार घोषित कर दे, अपने भाई को बलराम घोषित कर दे, स्वयं को कृष्ण घोषित कर दे, तो यही जानिए यही प्रयागराज में 3 बार कल्कि अवतार गोली खा चुके हैं समय पर। बहुत से कल्कि अवतार तो सड़क पर गोली खाते मरे। तो इसीलिए किसी एक कथन मात्र को आधार बनाकर संपूर्णतया स्वस्थ परिवर्तन की संभावना तब तक हम नहीं मान सकते जब तक उस भविष्यवाणी को असंदिग्ध शास्त्रों का आधार प्राप्त न हो। तो अभी भूतनंदी, यशोनंदी इत्यादि का कार्यकाल बचा है, काम तो हो ही जाएगा।
आज हो कल हो, लेकिन भूत नंदी यशोनंदी का जो अभी काल बचा है उन शासकों का, उस समय तक हो जाएगा, लेकिन वो हमारी आपकी पीढ़ी नहीं देख पाएगी। ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन वो भी तब होगा जब आज की पीढ़ी में हम धर्म का जो है पालन करते रहें। इस बीज को आज लगाएंगे तब तो कभी वो फलित होगा। तो बीजारोपण तो आज हमें करना पड़ेगा, खाद पानी पोषण तो आज हमें करना पड़ेगा ना उसका। अच्छा, एक और प्रश्न आपका था जो अल्टीमेटम आपने कहा था ना, वो भी मुझे ध्यान आया, मैं उसका भी बोल ही दूँ। अल्टीमेटम शब्द उतना प्रासंगिक मुझे नहीं लगा। मैंने तो उस वीडियो के अंत में अनुरोध शब्द का प्रयोग किया था, खैर, लेकिन मेरा निजी विषय नहीं है। आप उसकी दूरदर्शिता और उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। आप एक ऐसे ब्राह्मण समुदाय को, अब तो उन लोगों ने स्वामी जी को भी शाकद्वीपी बोल दिया है, जबकि ये तो सरयू पारिण है, तो शाकद्वीपी ब्राह्मण बोलकर और ये कहते हैं कि ये तो धर्मोपदेश अधिकारी नहीं होते, म्लेच्छ हैं या पूज्य हैं, ऐसा तो फिर जितना आरोप लगाना है लगाओ। शक नामक एक म्लेच्छ जाति, आपने इतिहास में शक, हुण, किरात ये सब पढ़े होंगे। शक संज्ञक एक म्लेच्छ जाति का वर्णन शास्त्रों में है, जो किसी काल में क्षत्रिय थे, किंतु संस्कार और शास्त्रीयता के लोप से उनमें म्लेच्छत्व हो गया, और जो बाद में राजा सगर के द्वारा बहिष्कृत होकर भारत की सीमा के बाहर रहने लगे थे, ऐसा भी शास्त्र का प्रमाण मिलता है। और शाकद्वीप नाम का एक दिव्य भूभाग भिन्न है, और वो शाकद्वीप जो है वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का, सूर्योद्भूत ब्राह्मणों का नैसर्गिक आवास है, जो भगवान कृष्ण और सांब के माध्यम से फिर अब भारत में भी द्वापर युगांत से अब यहाँ आज तक प्रतिष्ठित है। ये एक भिन्न विषय है। शक अलग है, शाकद्वीपी अलग है। किंतु अगर एक पूरे के पूरे सम्मानित और शास्त्र में अधिकृत ब्राह्मण वर्ग को शास्त्रों के उन श्लोकों का गलत अर्थ लगाते हुए, गलत संदर्भ देते हुए कोई म्लेच्छ कहे, भारत का गद्दार कहे, सनातन का द्रोही कहे, तो जो लोग शास्त्र की मर्यादा या परंपरा से अनभिज्ञ हैं, ऐसे लोगों की चित्तवृत्ति में उन ब्राह्मणों के प्रति क्या भाव जाएगा। आप तो उनके पूरे के पूरे समुदाय के संहार और एक सामाजिक विद्वेष का प्रसारण करने के लिए लग गए, और वो अपनी जिम्मेदारी पर करते तो समझ में आता आप मूर्ख हैं, आप तो आप नहीं, ये मेरी शैली है, व्यक्तिगत मत लीजिएगा। अब आजकल सुधार कर बोलना पड़ता है थोड़ा। कोई व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन अगर वह व्यक्ति यह कहे कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी जब तक नहीं मुझे मना करेंगे मैं नहीं चुप रहूँगा, तब उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सार्वजनिक भले न सही व्यक्तिगत ही कह देते कि तुम चुप रहो, ऐसा मत करो। चुनाव के लिए समय है, किशोर कुणाल की मूर्ति का अनावरण करते चल रहे हैं, जबकि देवालय में जिनका अर्चकाधिकार सिद्ध नहीं है, ऐसे लोगों को भी देवालय में अर्चक बना दिया उन्होंने। और यह भी कहा शंकराचार्य जी ने कि सनातन धर्म के लिए बड़ा अमूल्य योगदान दिया उन्होंने। सामाजिक काम की मैं बात नहीं करता, मैं धर्माधिकार की बात करता हूँ, धार्मिक मर्यादा और सुरक्षा की बात करता हूँ। फिर स्वामी करपात्री जी को नकली शंकराचार्यों की फैक्ट्री बता दिया गया। हम विरोध किए, लेकिन जिनकी परंपरा में स्वयं शंकराचार्य इत्यादि आते उनमें से कितने बोले? क्यों नहीं बोले? क्योंकि जो आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति उन्हीं के केस मुकदमे देख रहा है, सारी नस उसी के हाथ में। तो हमारी हानि न हो, बाकी सारा संप्रदाय हम कुंभी पाक में जाकर पकौड़ी छान दें उनकी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कामरूप के ब्राह्मणों को, कोंकणस्थ ब्राह्मणों को गोमांस भक्षक बता दिया गया। आप तीन सम्मानित विप्रवर्गों को, किसी को म्लेच्छ, किसी को गोभक्षक बता दे रहे हैं। इसकी गंभीरता क्या समझना इतना कठिन है। और आपके समर्थन की आड़ में ज्योतिष पीठ को जा भी रहा है इन शिकायतों को लेकर, तो क्या कहा जा रहा है संदीप देव के द्वारा? कुत्ता जा रहा है, डोबरमैन जा रहा है, उसको भगा दिया गया। क्या एक पीठाधीश्वर का यह कर्तव्य नहीं कि यह कहीं हमारे मठ के तुम अधिपति हो कि हम हैं, हमारे आगंतुकों को ऐसा कुवाच कैसे बोलते हो? तो हमने जो 3 दिन का समय उनको दिया, उसके बाद उनका उत्तर हमें व्हाट्सएप पर कल रात को प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि आपने अपना सच्चा हितैषी खो दिया, ऐसा उनका कथन था। अब 3 दिन तो हम बोलेंगे ही नहीं, बाद में जो बोलना होगा बोलेंगे, अब तो बोलेंगे ही नहीं। तो इन्होंने एक हट किया हमारे सामने कि नहीं बोलेंगे। आप तो 50 दिन से नहीं ही बोल रहे थे। स्वामी करपात्री जी के सम्मान के लिए हम ही लड़े। शांकर सिद्धांत में शांकर भाष्य का या मेधातिथि जी के मत का या सायणाचार्य जी का या करपात्री जी का वर्णाश्रमोचित क्या मत है, उस पर हम ही झगड़ा किए और आप ही के संप्रदायगत प्रमाणों से किए। उसके अतिरिक्त जितने ऋषियों को आपने नाजायज संतान इत्यादि आरोपकों ने बताया, आपके ही अनुयायियों ने, उनका भी खंडन हमने ही किया। उन तत्त ब्राह्मण वर्गों के समर्थन में प्रमाण और बातें हमने ही कही। उसके बाद भी अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, धार्मिक, जातीय स्तर पर भी अपशब्द हम ही सुने। हमारे समर्थन या हमारे क्या मतलब शास्त्र में शाकद्वीपी ब्राह्मणों का जो वर्णन है उसके समर्थन में स्वामी जी बोले तो इन पर भी पड़ गए। अब बताइए, तो ऐसा जो अनर्थ करता है, इसमें मेरा व्यक्तिगत कहाँ रहा? ये तो एक पीठ का एक संप्रदायुक्त विषय हो गया, विशेष करके तब जब ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जी को ही वैध सिद्ध करने के लिए इंटरव्यू हुआ। और ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जी जब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक हम नहीं चुप रहेंगे, ऐसा कहा गया।
तो इसका अर्थ है कि या तो आप नैतिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या तो हमारे प्रति कोई मन में निजी घृणा है जो इस बहाने आप निकाल रहे हैं बिना सामने आए। अब इतनी राजनीति तो हम भी समझते हैं, 28 साल हो गया, ज़्यादा उम्र नहीं, लेकिन इतना अनुभव हो गया कि शायद कदाचित यह भी एक संभावना हो सकती हो। तो 3 दिन में आज दूसरा दिन है ना, नहीं 14, 15, 16 से गिनेंगे, कल तो हमने कहा ही था, तो आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, परसों तीसरा दिन होगा, और इसके बाद कन्या संक्रांति लगेगी। उस समय फिर हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे जो फिर सार्वजनिक किया जाएगा। उसकी घोषणा यहाँ नहीं करेंगे, 3 दिन का 3 दिन होता है। स्वामी जी के चरणों में पुनः प्रणाम। स्वामी जी, एक जिज्ञासा आया मुझे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को लेकर। हाँ स्वामी जी, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ। आपका नाम? प्रवीण कुमार दुबे। प्रवीण कुमार दुबे। दुबे। गर्भगोत्री ब्राह्मण। यज्ञोपवीत इत्यादि से संपन्न है? जी जी है। यज्ञोपवीत कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? स्वामी जी, ऐसा है कि मेरा यज्ञोपवीत अब विवाह मत बोल दीजिएगा। विवाह के बाद ही हुआ है। अरे वाह। और स्वामी जी ऐसा है, स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पूरी शंकराचार्य जी के पंडाल में गया था कुंभ मेले में। हाँ। तो मैं खुद व्यक्तिगत खड़ा होकर उनसे प्रश्न रखा उनके चरणों में। हाँ। तो स्वामी जी, मेरा विवाह हो गया है। हाँ। और विवाह के समय पंडित जी ऐसे ही मुझे यज्ञोपवीत पहना दिए बिना कर्मकांड कराए। हाँ। तो क्या, और आप बताते हैं कि गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत जरूरी है, तो क्या मेरा यज्ञोपवीत पुनः हो सकता है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे यहाँ एक पंडित हैं, उनका नाम है रमाशंकर शुक्ल। रामशंकर शुक्ल जी, प्रयागराज सदानंद आश्रम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहे कि ऐसा है कि आप धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ होता रहेगा और आपका यज्ञोपवीत हो सकता है। तो पुनः मेरा बिल्कुल एकदम मुंडन करा के और पूरा जो है दंड पकड़ा के पुनः यज्ञोपवीत मेरा हुआ। उसके लिए आपने कोई पहले से जो आपको, एक तो देखिए विवाह के बाद छोड़िए, विवाह के समय भी यज्ञोपवीत नहीं होता है। यज्ञोपवीत का शास्त्रीय समय ब्राह्मणों के लिए अधिकतम सुन लीजिए, अधिकतम 16 साल है। अब प्रचलन में स्वामी जी आ गया, गाँव गलत देहात है में। ना, हाँ, गलत है ना। ये परंपरा बन गई है स्वामी जी। परंपरा नहीं है, विकृति है। हाँ, वो विकृति, गलत परंपरा स्थापित हो गई है। तो वहाँ मेरा स्वामी जी यज्ञोपवीत हुआ विवाह के बाद। तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उसके पहले भी करता था, लेकिन स्वामी जी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में जिज्ञासा ये है मेरी कि पहले तो पाठ में अधिकृत है कि नहीं, पहले इस पर निर्णय हो जाए, जिज्ञासा उसके बाद होगी। अब बात ऐसी है, सहस्त्र नामावली के पाठ में अधिकृत हैं सभी, किंतु शंकराचार्य जी के भाष्य के आधार पर पूरे पारायण में सभी अधिकृत नहीं है, द्विजाति मात्र का अधिकार। ऐसा आपने उनका शंकराचार्य का संदर्भ दिया ना, तो उन्हीं के मत की मैं बात बता रहा हूँ आपको, शांकर सिद्धांत के अनुसार। ऐसे अन्य वैष्णवादि संप्रदायों में वेदातिरिक्त स्तोत्रादि का पाठ विहित भी बताते हैं, किंतु आप शंकराचार्य जी के अनुकूल बताए तो उन्हीं के अनुसार हमने बताया। नामावली में अधिकृत है, पूरे स्तोत्र पारायण में अधिकृत नहीं है, ऐसा बताया। किंतु आपने आरूढ़ पतित सावित्री दोष का, या जिसको व्रात्य दोष कहते हैं, उसका प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए उस दोष से आप मुक्त नहीं माने जाएंगे। जनेऊ आपका हुआ ये हम मान सकते हैं, लेकिन वह जनेऊ पूर्णतया निर्दुष्ट नहीं है, उसमें सदोष यज्ञोपवीत हुआ। तो आप प्राजापत्य व्रत कर लें, अग्नि पुराण में इसकी विधि दी हुई है प्राजापत्य व्रत की। और नहीं अगर आपको पता प्राजापत्य व्रत कैसे किया जाता है, तो नर्मदापुरम में हमने श्री विष्णु पुराण की कथा भी कही है, उसके प्रश्नोत्तरी सत्र में हम ये बता चुके हैं, तो वो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध, वो देख लीजिएगा। और हरे राम महामंत्र पूरा कम से कम 2 लाख आप जप लीजिएगा। विजय मंत्र तो करता हूँ स्वामी। हाँ, विजय मंत्र भी कर सकते हैं, वो भी 2 लाख आप इस संकल्प के साथ कि इस दोष के निवारण के लिए हम कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम इत्यादि का आप कर सकते हैं। वो भी भगवान नाम तो वही है ना, उसमें हम क्या भेद करें, तो वो भी समान प्रभावी है, उसमें हम भेद नहीं करते। और अब बताइए कि विष्णु सहस्त्र नाम के आगे क्या जिज्ञासा, इतना आप कर लीजिएगा। स्वामी जी, विष्णु सहस्त्र नाम में जो युधिष्ठिर और ऋषि पितामह जी का जो संवाद होता है, हाँ, उसका जो 14-15 श्लोक है उसको नहीं पढ़ता हूँ, सीधे ओम विष्णु विष्णु वशिष्ठ काल से शुरू करता हूँ। हाँ, हाँ। और जो आखिरी श्लोक है सर्वप्रहरणाय, जी, बस वहीं तक 107 श्लोक ही पाठ करता हूँ। ठीक है। देखिए बात ऐसी है कि नहीं पढ़ता हूँ, तीन खंड हैं किसी भी स्तोत्र के, पूर्व पीठिका, मुख्य भाग और फलश्रुति। तो पूर्व पीठिका में यह बताया गया कि उस स्तोत्र का उपदेश किस माध्यम से, किस प्रसंग में हुआ, और मुख्य स्तोत्र हो गया। फिर उस स्तोत्र के पाठ का क्या धार्मिक परिणाम है ये बता दिया गया। तो सकाम वृत्ति से जब लोग करते हैं तो उसमें पूर्व पीठिका और फलश्रुति की अनिवार्यता होती है, ताकि हम उसके महत्व को जान पाएँ, उसके प्रति श्रद्धा से युक्त हो पाएँ। किंतु एक बार वह भाव बन गया और अगर आप नित्य पाठ में उसको रखे हुए हैं, तो रोज आपको फलश्रुति या पूर्व पीठिका का आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य विषय आपको प्रसंग पता चल गया, उसका महात्म्य पता चल गया। तो अगर नित्य पाठ या एकाधिक पाठ में आपकी वृत्ति है, तो जो मुख्य उनका नाम स्मरण है उसका भी पाठ करना गलत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ और शोधन स्वामी जी? स्वामी जी प्रणाम। नारायण। चरण स्पर्श। स्वामी जी आपको भी
दंडवत प्रणाम। मेरा नाम शाश्वत पांडे है और स्वामी जी प्रश्न ये है कि अभी आपने जो परिभाषा दी जो जगत गुरु के संबंध में, हाँ हाँ। तो उस परिभाषा के अंतर्गत जो प्रामाणिक जगत गुरु आपकी दृष्टि में वर्तमान समय में कौन कौन है, उनकी एक आप लिस्ट अगर उजागर कर दें तो उजागर कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि स्वामी जी काफ़ी वर्षों से मेरा यज्ञोपवीत 16 साल में हो गया था। अच्छा। और उसके उपरांत मैंने श्री विद्या तो नहीं, मतलब सौंदर्य लहरी का मैं लगातार अपने मन से करते हैं, कहीं से उपदेश प्राप्त हो? उपदेश प्राप्त करके। कहाँ से? हमारे गुरुदेव थे इलाहाबाद में, डॉक्टर जय प्रयागराज में, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज ही है वो। इस समय क्या था? तो उन्होंने दिया था। हाँ। और उसके उपरांत हम श्री विद्या में स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से उन्होंने हमको दिया कि आप श्री विद्या का वो कर सकते हैं मंत्र, और उसके बाद मंत्र जाप किया। लेकिन सौंदर्य लहरी का पाठ में 16 देखिए, किसी शास्त्रीय आचार्य से आप श्री विद्या का मंत्र लेते तो ठीक था। अब आप अवधेशानंद जी से लिए हैं तो एक बार उसका प्रायश्चित करके फिर किसी शास्त्रीय आचार्य से ग्रहण करेंगे। इसीलिए आपके पास है गुरु। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, अच्छा। उन्होंने कई भाषण लिखे हैं, उनका इसी से उन्हीं द्वारा। आपके पुत्र हैं क्या? हाँ, मेरा पुत्र है। अच्छा अच्छा। सौंदर्य लहरी कर सकते हैं, सौंदर्य लहरी का उपदेश वहाँ से मिला है आपको, कर सकते हैं। तो वो गुरुजी ऐसा है कि मतलब इतने वर्षों से मतलब उसका पाठ और वो कर रहे हैं। बीच में ललिता सहस्त्रनाम वगैरह भी जो उन्होंने गुरुजी ने। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो लेकिन कोई अनुभव ऐसा नहीं, मतलब जान पड़ा तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई त्रुटि हो रही है क्या, वो हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। हाँ। संदेह उत्पन्न होता है। इसी उसमें मेरी इच्छा है कि आपसे मैं दीक्षा प्राप्त करूं। और उसके बाद हमसे अनुभव नहीं होगा तो फिर किसी और से दीक्षा लेंगे। नहीं, जैसे आपने, चूँकि वो हमको पहले भी आपसे बात हुई थी तो आपने उनसे कहा था कि अशास्त्रीय मतलब उनसे मत लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप जो प्रामाणिक जो मतलब जगत गुरु उनकी एक लिस्ट। जगत गुरु एक औपाधिक शब्द है, प्रामाणिक शब्द पर निष्ठा रखिए। जगत गुरु किसी के नाम के पीछे लगा ही हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, मतलब प्रामाणिक उनकी रीति नीति शास्त्रीय होनी चाहिए। और जगत गुरु से दीक्षा ले भी जरूरी नहीं। हाँ, सदगुरु हो। जी 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 जी। जगत गुरु हो न हो, सदगुरु हो। जी। चाहे उनके एक ही शिष्य हो, आप ही हो, जी, उससे मतलब नहीं। मोहल्ला गुरु भी न हो लेकिन वो। और एक प्रश्न गुरुजी और ये है कि जो पुरी शंकराचार्य जी, चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक जो पुरी शंकराचार्य जी के बारे में आपने कई चीज़ें जैसे बताई कि, तो ऐसा मतलब प्रतीत होता है मुझे व्यक्तिगत रूप से कि वो शिज़ोफ्रेनिक एक शब्द होता है कि मतलब वो इस उससे ग्रसित है क्या, क्योंकि वो मिथ्या वचन कोई कर दे और उसके बाद कि मुझे ये दिखाई दिए मैं दिगंबर अवस्था में शंकर जी के साथ। ऐसा कीजिए प्रसंगों को आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर पूछ लीजिए। हाँ, और वो जो उत्तर दे सो हमें भी बता दीजिए। आप निश्चय कैसे कर लेंगे कि मिथ्या कथन है। हाँ, तो बड़ा उससे वो होता है कि हाँ, ये जरूर है कि उन कथनों में एक अतिशयोक्ति का अनुभव होता है। लेकिन वो क्या है ये उनके समक्ष जाकर पूछ लें या किसी मनोचिकित्सक से पूछ लें, उसका यथार्थ ही पता चलेगा, बता देंगे। और रही बात गुरु बदलने की, तो शास्त्र में यह है विचार कि जो असत गुरु हो गया हो, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथः प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम या परित्यागो विधीयते, ये सब पाठ वेद मिलते हैं। तो ऐसा गुरु जो शास्त्रीय परंपरा से विमुख हो गया हो, वो तो टूटी हुई नाव है, आप उसके आधार पर तर नहीं सकते। तो ऐसे में उसका परित्याग करके शुद्ध आचार वाले गुरु का चयन जो आपके परंपरा के विरुद्ध न हो। अब ये नहीं कि पांचरात्र तप्त मुद्रा ले ली और जाके कौल में बैठ गए, चाहे वहाँ से आप महासाम्राज्य लेकर फिर पांचरात्र मुद्रा ले लिया, ऐसा सांकर्य नहीं करना है। आपकी परंपरा के अविरुद्ध जो उसी संप्रदाय या मत के प्रामाणिक आचार्य हों, उनकी शरण में जाकर फिर उस मंत्र का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इसमें यह है, अब जैसे किसी ने श्रीराम जी के मंत्र की दीक्षा ली, अब श्रीराम जी के मंत्र की उपासना वह कर रहा है, तारक मंत्र है या अष्टाक्षर इत्यादि श्रेष्ठ मंत्रों की दीक्षा ली, और उसके गुरु कालांतर में भ्रष्ट हो गए,
तो उस मंत्र की वैधता पर असर नहीं पड़ता है कि मंत्र मेरा निष्फल हो गया। वो मंत्र आपको यथार्थ रूप में अनुकरणीय है, साध्य होता है, उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मंत्र देने वाला अगर गड़बड़ हो गया तो हाँ, बाद में तो उससे तारक मंत्रों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ देखिए, मेरे विषय में जो है दीक्षा की बात है, वो हमारे शिष्य जो हैं वो इतने ज्ञानी हो जाते हैं फिर हम ही को उपदेश देने लग जाते हैं। तो हमने एक वक्तव्य निर्गत किया था कि हमसे दीक्षा की क्या अर्हता है, क्या पद्धति है, आप YouTube या फेसबुक पर देख लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर उसके बाद आप मुझसे दीक्षा लेने का निर्णय बदल देंगे। हाँ, आप एक अंतिम प्रश्न कर लीजिए, फिर स्वामी जी का धर्मोपदेश हम सब श्रवण करेंगे। एक आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लघु प्रश्न और लोकोपकारी प्रश्न। आचार्य श्री आपके चरणों में कोटि। आप हर्षित श्रीवास्तव हैं क्या? जी, जी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बोलिए। आपका तो चित्र हमने आज मैसेज भेजा था आपने व्हाट्सएप पर। हाँ, जी 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 चित्र वहीं देखा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य जी, हमारा ये प्रश्न है कि जितना अधिक शास्त्र अध्ययन करते हैं तो मन में उतना क्षोभ होता है, उतना डिप्रेशन होता है कि इसमें इतनी नियमावलियाँ बताई गई हैं, हम तो कुछ भी पालन नहीं कर रहे हैं और मतलब बड़ा खराब होता है। तो इससे कैसे उभरा जाए, ये हमारा प्रश्न है। इतिहास पढ़ते हैं तो भी होता है। बात ऐसी है कि यदि आपके मन में यह ग्लानि हो रही है कि उस नियम का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप शोधन की इच्छा रखते हैं, और शक्य नियम ही व्यक्ति के लिए ग्राह्य होता है। यहाँ तक कि जिन व्रतों में कहा कि निर्जला करे, वहाँ भी अपवाद दिया कि शक्य स्थिति में करे, मर न जावे शास्त्र का नाम लेकर। शास्त्र मरने नहीं कहा है, शास्त्र समुद्रित होने कहा है। मृत्युर्माम मृतंगमय का निर्देश श्रुति करती है, न कि मर जाओ। तो शास्त्र के वह नियम जो मौलिक हैं उनका परित्याग तो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सदाचार, संयम, व्यभिचार न करो और प्राणी पीड़न न करो, मदिरापान न करो। अब कोई अब वामा मार्ग में दीक्षा ले लिया तो अपवाद अलग बात करेंगे हम उसके, लेकिन वहाँ भी अशोधित का विधान नहीं है, उसमें शोधन कल्प का विधान है। खैर, ऐसे नियम जो मूलभूत हैं, फंडामेंटल कहते हैं ना, मूलभूत नियम का परित्याग तो नहीं हो सकता है। जिसमें वर्णाश्रमोचित जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है, उसमें तो प्रयत्नपूर्वक अधिकाधिक आपको पालन करना है। कुछ ऐसे नियम जो मौलिक तो नहीं है लेकिन लोकोपकारी हैं, उनमें अपने सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा तक उनका पालन करना चाहिए। और अगर अपरिहार्य या अशक्यावस्था में आप उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उस अंश में हमारे अंदर यह दोष है, हम इससे ग्रस्त हैं, ऐसा स्वीकार करते हुए उसका अधिकाधिक शोधन करने का समयानुसार प्रयास करते रहना चाहिए। और ना तो अधिकाधिक वैकल्पिक सत्कर्म, जैसे ये प्रायश्चित न कर सको तो इतना दान कर लो, ये दान न कर सको तो गौ सेवा विप्र सेवा इतनी कर लो, ये न कर सको तो इतना उपवास कर लो या इतना गंगा स्नान कर लो। ऐसे माध्यमों से उस दोष का परिहार करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में दंडनीय अपराध कई होते हैं, सबके जीवन में रोज हरनिश कोई न कोई पाप या पुण्य की वृत्ति बन रही होती है। अब अगर हमें यह पता है कि हमने जो किया वह पाप है तब तो ठीक, अगर पता ही नहीं कि हमने जो किया वह पाप है कि पुण्य, तब क्या होगा? तो यमराज तो ये नहीं देखेंगे ना, कम दंड देंगे अधिक दंड देंगे, वो तो अभिप्सा और रागतः उसमें प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन हम उसमें अगर ये कह दें कि हम जानते ही नहीं थे ये पाप है तो पूर्णतया वंचित होंगे, ऐसी बात भी नहीं है, उसका कुछ न कुछ तो दोष लगता है। तो अगर हमें यह पता नहीं कि पाप किया तो प्रायश्चित कैसे करेंगे? फिर दूसरा यह दिक्कत है दूसरी कि अगर हमको यह पता है कि यह पाप है तो प्रायश्चित का बोध नहीं कि इस पाप का हम निवारण कैसे करें। तीसरा स्तर और जटिल कि पाप का भी बोध हो गया, प्रायश्चित भी ज्ञात है, लेकिन सामर्थ्य का अभाव है कि उतना तो कर ही नहीं सकते प्रायश्चित। तो पढ़ना पड़ता है प्रायश्चितेंदु शेखर कि क्या क्या विकल्प दिया है शास्त्र ने उसमें। तो अलग अलग स्मृति पुराण इत्यादि का कर दिया उन्होंने कॉन्फेस। हाँ, तो आचार्यों ने सब रख दिया, बहुत झगड़ा चलता है। हेमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि लिख दी, मित्र मिश्र ने वीर मित्रोदय लिख दिया, कमलाकर जी उठे लिखने तो निर्णय सिंधु छाप दिए, काशीनाथ जी उठे धर्म सिंधु छाप दिया, समाधान हुआ। उन्हीं निर्णय सिंधु इत्यादि को लेकर फिर नया झगड़ा शुरू कर दिया उन्होंने, जिसका उद्देश्य झगड़ा मिटाना था, उन ग्रंथों को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया। तो पूर्णतया किसी भी नियमावली का पालन करना अगर संभव है तो करें, और जहां आपके नियंत्रण या सामर्थ्य से बाहर वह विषय जा रहा हो वहां जितना शक्य है उतना करें। शेष के लिए समर्पित भाव से भगवान के प्रति निवेदन करें कि हमको अधिकाधिक सामर्थ्य आप प्रदान कीजिए, अभी जितना है उतना हम कर रहे हैं, ये मेरी दृष्टि में होना चाहिए। हाँ,
अब श्री स्वामी जी से हम अनुरोध करते हैं कि आपने तो बहुत देर हमको झेला, आनंद का थोड़ा रस, प्रत्युपकार हमारे प्रति आप भी करें, आनंद का जिससे कि अनुभव। दर्शकों के धर्मबोध की वृद्धि हो। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें आप लोग मनोद्वेग के निवारणार्थ। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की।